हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी तरन तारण दौरे के बाद जालंधर के शक्तिपीठ श्री देवी तलब मंदिर पहुंचे और भगवती मां का आशीर्वाद लेकर कार सेवा की। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कई मुद्दों पर पंजाब सरकार पर निशाना साधा और हरियाणा सरकार के किसान, जवान, युवा खिलाड़ियों और महिलाओं को लेकर अपनी उपलब्धियां गिनाई। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। पंजाब के अंदर सभी की सरकारें पंजाब के लोगों ने देखी नहीं, भुगती हैं। किसी की भी सरकार रही है, क्योंकि प्रलोभन लेकर देकर के सरकारें बना ली, परंतु उनके हालात के ऊपर छोड़ा। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कांग्रेस ने, कांग्रेस से ज्यादा भ्रष्टाचार आम आदमी ने। दोनों में बड़ा कंपटीशन है, दोनों एक दूसरे को गाली देते हैं, दोनों एक दूसरे को जफ्फी भी पाते हैं, समझौता भी करते हैं। अंदर बैठ करके एक मंच पर होते हैं, बाहर पब्लिक के सामने एक दूसरे को गाली देते हैं। पंजाब के लोग समझ गए हैं, क्योंकि जो सजा बाग पहले तो कांग्रेस ने दिखाए, परंतु लोगों ने नकार दिया। फिर आम आदमी ने उससे बड़े सजा बाग दिखाए। अब आम आदमी ने भी जो सजा बाग दिखाए थे, लूट का, तो इन्होंने अपना तो विकास किया, परंतु जनता को उस हालात के ऊपर छोड़ दिया। जनता का कोई काम नहीं हुआ। जनता देख रही है, लोग देख रहे हैं। अब लोगों ने मन बना लिया है कि जिस प्रकार से देश, हमारा हरियाणा प्रदेश अगर आप लोग देखेंगे, क्योंकि हमारा सांस्कृतिक और हमारा जो रिश्ते हैं पंजाब और हरियाणा के, वो ज्वाइंट हैं। कोई प्रोग्राम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, कोई पर्व है, वो सारे हमारे इकट्ठे पर्व होते हैं, क्योंकि एक ही पूरा पंजाब था। जब 1966 में अलग हुए, तब कुछ लोग बोलते थे कि कैसे गुजारा करेंगे, कैसे आगे बढ़ेगा हरियाणा, इसके पास इनकम का साधन नहीं है। परंतु हमारे हरियाणा के लोगों ने मेहनत किया। आज मुझे खुशी है बताते हुए कि आज हरियाणा की जो पहचान है, वो देश के अन्न भंडार में जो हम योगदान देते हैं, हमारे किसान की नंबर 1 के ऊपर पहचान है। आज हमारे हरियाणा की पहचान, जो भारत के लोगों की रक्षा सुरक्षा के लिए बॉर्डर के ऊपर जवान खड़ा होता है, उसमें सबसे ज्यादा संख्या हरियाणा की है, उसमें पहचान बनी है। हरियाणा की पहचान हमारे खिलाड़ियों ने जो मेडल पूरे देश लेकर के आता है, हमारे खिलाड़ी लेकर के आते हैं, उसमें सबसे बड़ी संख्या वो हरियाणा की होती है। हरियाणा के युवाओं ने उसमें बड़ी पहचान बनाई है। आज इंडस्ट्री के अंदर हरियाणा ने एक बड़ी पहचान बनाई है। आज पर कैपिटा इनकम में हरियाणा देश के अंदर चौथे स्थान के ऊपर है। गति से हरियाणा आगे बढ़ा है। लोगों को ये समझ आ गया पंजाब के कि पंजाब को अगर हमने आगे बढ़ाना है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ चलना पड़ेगा। आज मैंने तरन तारण के लोगों से यही आग्रह किया, यही अपील की कि हम किसान के लिए क्या कर रहे हैं। मैंने बताया है पूरा कि हम किसान को अगर उसकी फसल का खराबा होता है तो हम उसके घर पे मुआवजा पहुंचाते हैं। मैंने अंतर भी बताया कि हमारे हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार रही है, 10 वर्ष तक रही है। उन्होंने 1155 करोड़ भेजा, हमने 15,500 करोड़ रुपए भेजा। एक बहुत बड़ा अंतर। ये नरेंद्र मोदी की डबल इंजन की सरकार, जो बोलती है उसको करते हैं। अब यहाँ आम आदमी ने वोट तो ले लिया बोल करके कि हम महिलाओं को 1,000 रुपए देंगे, 1,000 की बात की, परंतु इलेक्शन के दौराहे पर खड़े हो गए आकर के, अभी तक वो पैसा नहीं दिया, वोट ले लिया। अब इनकी मंशा ये है कि हम दोबारा इलेक्शन आएगा, कोई लॉलीपॉप दे करके फिर वोट ले लेंगे। परंतु अब पंजाब के लोग समझ चुके हैं, क्योंकि अगर हरियाणा की तरफ देखें, हमने महिलाओं को कहा था कि हम 2100 रुपए देंगे। मैंने पहले ही बजट में 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, और अभी 1 नवंबर को जब हरियाणा दिवस था, हमारी जितनी महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन किया, उनके खाते में 2100 रुपए के हिसाब से 109 करोड़ रुपया मैंने भेज दिया। अभी और रजिस्ट्रेशन चल रहा है। जो जो महिलाएं रजिस्ट्रेशन करेंगी, उनके खाते में हर महीने पैसा जाएगा। हमने जो बातें कही उस बात को पूरा किया है। हमने हरियाणा के अंदर
अपने किसान की, देश का पहला ऐसा राज्य है जो अपने किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीद रहा है। मैंने तो मान साहब को कहा था, मैंने कहा था कि आप किसानों को बरगला तो रहे हैं, परंतु आप इनकी एमएसपी पर फसल खरीदिए। आप क्यों नहीं खरीदते? आप इनको लाभकारी मूल्य दीजिए, आपकी सरकार की ड्यूटी है। मेरी हरियाणा सरकार, हम दे रहे हैं। और मैंने ये भी कहा कि हम हरियाणा के अंदर 136 करोड़ रुपया भावांतर भरपाई कर दिया कि मेरा सब्जी का किसान आलू का लगाता है, उसका बाजार में कम भाव मिलता है, वो कम भाव में उसको घाटा ना पड़े, उस घाटे की पूर्ति करने का काम हरियाणा सरकार करती है। मैंने यहाँ की सरकार को भी कहा भी आप भी पूर्ति कीजिए, परंतु अपनी पूर्ति करते हैं, किसी किसान से कोई लेना देना नहीं है, किसी का कोई भला नहीं करना। भ्रष्टाचार के अंदर नंबर 1 है। किस प्रकार से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, लोगों ने मन बना लिया है। आने वाले समय के अंदर अब लोग कमल के फूल के साथ जाएंगे। हमने हरियाणा के अंदर, मैं बताना चाहता हूँ, गरीब लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना दी। आयुष्मान योजना के तहत मैंने हरियाणा में 1 करोड़ 25 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, जिसमें से इस योजना के तहत 20 लाख लोगों ने अपना इलाज कराया इस योजना के तहत, और उनका 3,500 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार ने दिया। पंजाब के अंदर तो किसी को भी नहीं मिला कुछ भी। आज गरीब व्यक्ति को अगर इलाज कराना पड़ जाए पंजाब में तो वो इधर उधर देखता है, अगर उसका इलाज नहीं होता तो परिवार के साथ नहीं रहता। इस प्रकार की समस्याएं पंजाब के अंदर है, परंतु हरियाणा के अंदर ये समस्या नहीं है। कोई भी गरीब व्यक्ति को अगर कोई दुर्घटनावश कोई बीमारी आ जाती है तो सर ऊंचा करके इलाज करा लेता है। ये हमारी सरकार उसके ऊपर काम कर रही है। हमने एक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक मिनट यार, ये काम ही इतने करे हमने। मैं अभी पूछ रहा था कि मान साहब ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने युवाओं को रोजगार देने की बात कही, और मैं जब पूरी डिटेल उसकी निकाली भी कितने रोजगार दिए, कैसे दिए वो तो आपको पता होगा, कैसे मिला मुझे तो पता नहीं है यहाँ के बारे में, परंतु 35,000 रोजगार दिया 5 साल में। मैंने 1 साल के अंदर, मेरी सरकार को 1 साल हुआ है, 1 साल के अंदर मैंने हरियाणा के अंदर, आप जाकर के पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बिना पर्ची बिना खर्ची के 40,000 युवाओं को रोजगार दे दिया, 40,000 को 1 साल के अंदर। और जो मैंने कहा था उस कमिटमेंट को मैं पूरा करूंगा। परंतु मैं पंजाब के लोगों को एक अपील भी करना चाहूंगा, आने वाला समय आप नरेंद्र मोदी जी के साथ चलिए, पंजाब गति से आगे बढ़ेगा। आज इंडस्ट्रियलिस्ट पंजाब छोड़ करके जा रहा है, आपके सामने है कि पंजाब कितना आगे बढ़ रहा था। आज मैं आते आते रास्ते में एक जगह रुका गांव के अंदर, जहां मैं रुका तो गांव वालों ने मेरे को कहा कि भाई हमें तो ये अपेक्षा थी, हमें नौकरी की अपेक्षा नहीं थी इस सरकार से, हमें इस सरकार से ये अपेक्षा थी कि हमारे युवाओं को नशा छुड़वाएगा, हमारा युवा नशे के अंदर लिप्त हो रहा है। मैंने कहा जो नशा करता है वो नशा कैसे छुड़वाएगा, वो तो छुड़वाएगा ही नहीं। इब केजरीवाल भी है, इब शाम को दोनों भाई बैठ जा, मान साहब भी बैठ जा और केजरीवाल भी बैठ जा, तो युवाओं की थोड़ी ध्यान है, तो दोनों फिर युवाओं की ध्यान नहीं है। मैंने कहा है कि आप मोदी जी को सपोर्ट कीजिए, हम सख्ताई से इस नशे को खत्म करने का काम हमारी सरकार करेगी। हम हरियाणा में कर रहे हैं, मैं हर महीने एक बड़ा कार्यक्रम युवाओं के बीच में जाकर के करता हूँ, हर महीने युवाओं से बात करता हूँ। हमने पुलिस को भी ये हिदायत दे रखी है कि अगर कहीं पर किसी भी थाने के टेरिटरी के अंदर अगर किसी व्यक्ति ने मेरे को आकर के शिकायत कर दी कि मेरे यहाँ नशा बिक रहा है, तो वो जिम्मेवारी उस एसएचओ की है। हमने कहा हम उसको हम सम्मानित भी करते हैं एसएचओ को जो अच्छा काम करता है, और अगर कोई अच्छा काम नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। हम बना करके सिस्टम पूरा चल रहा है। परंतु पंजाब के लोगों से आग्रह करूंगा, तरन तारण के लोगों को भी मैंने कहा है कि ये चुनाव दिशा तय करने वाला चुनाव है। ये चुनाव पंजाब किस दिशा में आगे बढ़े, विकास की दिशा में बढ़े, उस दिशा को तय करने वाला चुनाव है। ये चुनाव इतना महत्वपूर्ण है, आने वाले समय के अंदर लोग क्या चाहते हैं उस दिशा में चलने का चुनाव है। मैंने तरन तारण के लोगों को कहा कि आप कमल के फूल को वोट दीजिए, बाकी के काम
मोदी जी को ऊपर छोड़ दीजिए, सब काम करेंगे। अच्छा, सीएम और साहब एक राहुल राहुल गांधी गांधी ने ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बार बार राहुल गांधी जो है वो बीजेपी के ऊपर वोट चोरी के एलिगेशन लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं पहले कि मामला जो है वो चोरी बिहार हुई तक है सीमित था, इलेक्शन अब में। वो हरियाणा पे भी एक allegation मॉडल है लगा रहे हैं। ब्राजील की, 22 बार उसने वोटिंग की है। देखिए, राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा नहीं है, फ्रस्ट्रेशन में है राहुल गांधी। मैं आज पंजाब के इस पवित्र भूमि देवी माता के चरणों में खड़ा हूं। मैं आज पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, अब तो राहुल गांधी के पास जब मुद्दा नहीं है, वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। कभी वो बोलता है कि ईवीएम खराब है, ईवीएम को गाली देते हैं, कभी वो चुनाव आयोग को दोषी ठहराते हैं, कभी वो पवित्र संविधान जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है, उस पवित्र संविधान की बुक उठा करके उसको अपमानित करने का काम राहुल गांधी करता है, मंच मंच के ऊपर घूमता है और अब बोलता है वोट चोरी हो गए। राहुल गांधी अगली बार कहेगा, मैं आज इस देवी माँ पवित्र स्थल पे खड़ा हूँ, राहुल गांधी अगली बार बोलेगा कि मोदी ने कांग्रेस चोरी कर ली है। ये कहने वाला है, ये इसके ऊपर अभियान चलने वाला है इनका कि मोदी ने कांग्रेस चोरी कर लिया। परंतु कांग्रेस के बारे में महात्मा गांधी जी ने कहा था जब भारत आजाद हुआ था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, कांग्रेस को आगे नहीं चलना चाहिए। परंतु इन्होंने अपने लाभ के लिए, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए इन्होंने कांग्रेस का नाम से लाभ लिया है। गांधी परिवार ने लाभ लिया है। ना विजन है, ना नीति है, ना नियत है, ना नेतृत्व है। भारतीय जनता पार्टी के पास नीति भी है, नियत भी है और नेतृत्व भी मजबूत है, जिसने पूरे दुनिया में भारत का डंका बजा रखा है। देखते हैं एनडीए क्या इस बार फिर से कमाल कर पाएगा? बड़े मैंडेट के साथ एनडीए सरकार बना रहा है, तभी तो वो इस प्रकार के आरोप लगा रहा है। कोई उनके पास मुद्दा नहीं है कहने के लिए, इस प्रकार के आरोप लगा करके ध्यान भटकाना चाहता है। परंतु आज देश के लोग जान रहे हैं कि ये बचपनी बातें कर रहा है, जैसे बच्चा करता है ना छोटा, वैसी बातें कर रहा है। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।